हेलो फ्रेंड्स। अगर आप आत्मिक शांति की तलाश में हैं और आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और कभी आपका इंदौर जाना हुआ तो रामचंद्र मिशन के इस बर्दरी आश्रम में आप ज़रूर जाइए। ये खंडवा रोड पे है। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया गया ये मेडिटेशन सेंटर अपने आप में इतना खूबसूरत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वहीं की खूबसूरती, वहाँ की नेचुरल क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, नेचुरल ब्यूटी और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वही सब शेयर करूँगी। 3 अक्टूबर को हम लोग वहाँ पे गए। हमारे स्पिरिचुअल मास्टर श्री कमलेश डी पटेल, जो हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं और स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं, वो यहाँ आए थे। और शहर से बाहर खंडवा रोड पे बर्दरी नामक एक गांव है, वहीं पे ये मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। सामने जो आप देख रहे हैं ये मेडिटेशन हॉल है और पूजा अभी होने वाली है। ये एक प्यारी सी नेचुरल लेक है जो मेडिटेशन हॉल के जस्ट साइड पे है। और ये आप जो भी देख रहे हैं मेडिटेशन हॉल के सामने के गार्डन्स हैं, जहाँ पे बच्चे जब मेडिटेशन ख़त्म हो जाता है तो आके यहाँ पे खेलते हैं। बहुत सारे लोग आस पड़ोस के इलाकों से, इवन दूर दराज के, इवन उत्तर प्रदेश और गुजरात से भी आए हुए थे, क्योंकि सबको बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है कि अगर स्पिरिचुअल मास्टर खुद आए हैं तो वो जो मेडिटेशन सिटिंग हमें दे रहे हैं, ध्यान की सिटिंग, उसको हम अटेंड कर लें। क्योंकि सीधे के सीधे गुरु के सामने बैठकर, गुरु के साथ बैठकर प्राणाहुति के द्वारा ध्यान करना एक अपने आप में बहुत अद्भुत ही अनुभव है। ऐसा पुराने समय में हुआ करता था जब शिष्य गुरुकुल में गुरु के साथ ही लंबे समय तक रहते थे और अपना शैक्षिक और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत बचपन में ही हो जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है। हमें अपने घरों में रहना पड़ता है और घरों में रह कर के ही जंगल में जो हमें पुराने समय में ऋषियों मुनियों को प्राप्त होता था, घर में ही प्राप्त होता है। ऐसी ईश्वर की कृपा अभी है। आप अगर ध्यान सीखना चाहते हैं, आप अगर विश्वास करते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, तो आप इस संस्था के बारे में और जानिए। heartfulness.org को आप लॉग ऑन कीजिए और हार्ट्स ऐप को इंस्टॉल करके, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, कुछ भी धर्म से आपका नाता है, लेकिन आप अगर अपने अंदर के ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, जो कि हमारे हृदय में ही है, तो आप निसंकोच, बिना किसी हिचकिचाहट के, जो जो भी आपके धर्म ने आपको सिखाया है वो करते हुए, साथ में आप ये ध्यान की पद्धति भी अगर आप अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, तो आपको जो तमाम तरह की आजकल जो समाज में मानसिक, शारीरिक तनाव से रिलेटेड आत्मिक जो बीमारियां हो रही हैं, वो सारी की सारी में आपको असीम राहत प्राप्त होने वाली है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस प्रैक्टिस को पिछले 25 साल से कर रही हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी। और अभी देखें, मैं आपको मेडिटेशन हॉल के अंदर लेके आई हूँ। सुबह 9 बजे की सिटिंग मास्टर ने दी थी, अभी 11 बजे हैं और कुछ लोग अभी भी और भी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग अकेले बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ प्रशिक्षक यानी ट्रेनर के साथ बैठ कर के मेडिटेशन कर रहे हैं और कुछ 2 लोग जो हैं वो इकट्ठे मेडिटेशन ट्रेनर से सिटिंग ले रहे हैं और वो इस सिटिंग में हमारे अंदर के जो चक्रास होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनकी सफाई करता है ताकि हम ध्यान में और गहरे जा सकें। और कुछ लोग जो हैं अभी और मेडिटेशन नहीं करना चाहते, तो वो लोग अपने बाकी आध्यात्मिक भाई बहनों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने सुख दुख बांट रहे हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये डाइनिंग हॉल है, अंदर ही यहाँ पे कुकिंग होती है। आश्रम में आकर ध्यान सीखने के लिए कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगा जाता, किसी भी तरीके से आपसे कोई भी पैसा, डोनेशन कुछ भी नहीं मांगी जाती। आप स्वेच्छा से यहाँ आइए और आप यहाँ के लोगों से बताइए कि आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। हर कोई यहाँ पे मदद करने को तैयार है, तो आपको ट्रेनर के पास ले जाएंगे। संडे को आप कभी भी यहाँ पे जाइए, 7:30 बजे ध्यान होता है और आप मेडिटेशन की सिटिंग में बैठ सकते हैं, सीख सकते हैं। 3 दिन की सिटिंग होती है, आधे आधे पौने घंटे की, मैक्सिमम 1 घंटे की एक सिटिंग। उसमें आपको पूरे का पूरा
3 दिन आपको रोज़ एक-एक सिटिंग लेना पड़ती है। आपको एम्पावर कर दिया जाता है कि आप चौथे दिन अपने आप से मेडिटेशन कर सकें और उसकी अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतर सकें और उस शांति को अनुभव कर सकें, जो इस समय हम बाहर इस आश्रम में, जो कि जंगल में बना हुआ है, यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। जैसी शांति प्रकृति में है, ऐसी ही शांति उस समय थी जब हम इस धरती पे आए थे। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम इस संसार की चीज़ों के इम्प्रेशंस अपने दिमाग और अपनी आत्मा के आसपास जमा कर लेते हैं, और वही कारण है कि हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। आप यहाँ देखिए, भाई बहन कितने रिलैक्स होके बैठे हैं, बातें कर रहे हैं पेड़ों के नीचे। अच्छा, रहने का प्रबंध तो क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर पहले भोपाल गए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको इनवाइट किया था नशा मुक्ति अभियान आरंभ करने के लिए। उसके बाद वो इंदौर में आए और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए। तो ये पहले से ही एक बिल्डिंग जो है आश्रम प्रेमाइसेस के अंदर बनाई हुई है, जहाँ पे कि जो भी अभ्यासी आए वो रह सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा अरेंजमेंट है। एक एक कमरा है और ज़मीन पे सोने के लिए गद्दे हैं। आप वो ले लीजिए, चादर तकिया वगैरह सब यहाँ के वॉलंटियर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई है उसके पीछे बांस के जंगल है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे हवा जब इन पत्तों के बीच में से गुजरती है तो बड़ी अच्छी प्यारी सी आवाज़ आ रही है, जिसको मैं शब्दों में बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आपको दिखाने की कोशिश मैं ज़रूर कर रही हूँ। तो चलिए हम भी अपना कमरा खोलते हैं जो हमें अलॉट हुआ है। और ये देखें, 1 बेडरूम का ये छोटा सा फ्लैट है, छोटी सी किचन है, और ये 3 लोग हैं हम, तो हमने अपना बेडिंग बुक कर लिया। साधारण सा यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा तो घर के कंफर्ट में नहीं लगता जो यहाँ पे ज़मीन पे लगता है। और बाहर से मैं आपको बालकनी से नीचे का दृश्य दिखाती हूँ। और यहाँ इस रूम में हम 2 दिन रहे थे, और 3rd को हम यहाँ आए थे और 5th को दोपहर में हम वापस चले गए थे। और मास्टर को भी उसके बाद आगे और जगहों पे भी इनविटेशंस थे मेडिटेशन सिटिंग देने के लिए। उनको पूरे राजस्थान में इनवाइट किया गया था, फिर गुजरात में, अहमदाबाद में, और हमारे जो और भी सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी उनके कुछ स्पिरिचुअल मीटिंग्स थी। तो ये बाहर कैसरोल्स में पानी रखा हुआ है, तो जिसको भी पीना है आके पी लेते हैं। और ये मैं आपको दिखा दी फ्रंट बिल्डिंग है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहे थे, जो भी अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ आए, क्योंकि ये शहर से बाहर है, इसलिए उतना पॉसिबल नहीं है कि होटल में जा कर के रहा जाए। लेकिन कुछ लोग जो जिनको थोड़ी कोई बीमारी थी, तो उनको यहाँ ज़मीन पे सोने में मुश्किल थी, तो वो लोग अपनी कार से आए थे और होटल में उन्होंने स्टे किया था। और बाकी यहाँ पे तीनों वक्त बड़े ही सिंपल और बहुत स्वाद खाने का, चाय नाश्ते का प्रबंध था। सारा का सारा काम जो है वॉलंटियर भाई बहनों ने किया। कहीं पे भी यहाँ पे हम लोग नौकर नहीं रखते हैं और सब मिलजुल के, मिल बांट के काम कर लेते हैं। हाँ, वैसे एम्प्लॉयज़ हैं जो आश्रम की देख रेख करते हैं, माली हैं, और भी तरीके के हैं लोग जिनको भी नौकरी की सहायता की ज़रूरत है, उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है आश्रम को मेंटेन करने का, सभी कुछ ऐसा नहीं जैसे अपने घर में काम करते हैं वैसे यहाँ भी कर लेते हैं। तो और एक उससे एक बहुत भाईचारा डेवलप होता है। और आप किसी के पास भी बैठेंगे तो आपको ऐसे नहीं लगता कि वो कोई अजनबी है, और सब एक अपना गुरुकुल जैसा, अपने घर जैसा माहौल हमें यहाँ मिलता है। तो इसलिए हम इस मोमेंट की लंबे समय तक इंतज़ार करते रहते हैं कि मध्य भारत में कब हमारे मास्टर आएंगे, तो हम अपने बाकी भाई बहनों को भी जो दूसरे शहरों में दूर दराज में रहते हैं उनसे मिल पाएंगे, उनका हाल चाल पूछ पाएंगे, और मास्टर से हमें डायरेक्ट मेडिटेशन सिटिंग्स मिलेंगी उनके सामने बैठ के। वैसे तो हम घर पे भी बैठ के करते हैं और वो भी सिटिंग अच्छी होती है, लेकिन उसमें हमें खुद मेहनत करना पड़ती है। और मास्टर के साथ बैठते हैं तो वो ऐसे है कि जैसे हमें अपने भाई की, अपने पिता की जायदाद में से हिस्सा मिल गया हो। तो फिर नेचुरली जब हमें कोई गिफ्ट मिलती है, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पे हो या भौतिक स्तर पे, तो खुशी तो होती ही है ना। तो यहाँ पे ये एक झरना है, नेचुरल है ये, क्योंकि जंगल में ये आश्रम बनाया गया है।
तो मैं आपको इसका व्यू भी दिखा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे लोग कितने रिलैक्स्ड हैं। यहाँ आके ऐसे लगता है कि जैसे इन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और बाहर सोसाइटी में जाते हैं तो इंसान इतना कष्ट में है, मानसिक पीड़ा है, लोगों के घरों में कलह कलेश है, झगड़े हैं, अदालतों में कचहरियों में केस बढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग इतने सरल सिंपल हैं, इतने रिलैक्स्ड हैं। बच्चे हों, मम्मी पापा हों, बुज़ुर्ग हों, सभी यहाँ पर आनंदित अनुभव करते हैं, एकदम पीसफुल, शांतिमय, एज़ इफ़ कि उनके जीवन में कोई कठिनाइयाँ ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कठिनाइयाँ नहीं हैं, लेकिन अंदर से उनकी ऐसी ट्रेनिंग हो चुकी है कि वो कठिनाई होने के बावजूद भी शांतिमय नज़र आते हैं, पीसफुल और संतोषी नज़र आते हैं। इतना अंदर से उनको बल प्राप्त हो जाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इंसान जब तक इस शरीर में है, आत्मा जब तक इस शरीर में है, सुख दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन उन सुख दुख से पार होकर के मेडिटेशन के समय में हम अपने भीतर आत्मा में स्थित ईश्वर के कनेक्शन में आ जाते हैं, तो हमें एनर्जी मिल जाती है। ये देखिए, बहुत सारे लोग कार पे गए थे, उसके बाद एक बड़ा सुखद अनुभव हुआ। स्पिरिचुअल मास्टर कमलेश डी पटेल साहब ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, विजडम ब्रिज, जो अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है। वो उन्होंने हमें अपने हाथों से साइन करके दी, जो कि बहुत विशिष्ट अनुभव था। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। 400 रुपये की किताब है, आप अमेज़ॉन पे इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इसको ज़रूर पढ़िए। परिवार के कलह कलेश को कैसे ठीक किया जाए, इसी का उन्होंने एक्सपीरियंस लिखा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाला मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता कोई बहुत मुसीबत में हो, उसको शांति की ज़रूरत हो, तो उसको ये वीडियो हेल्प कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ये है किताब, और आप इसको ज़रूर पढ़िए, ख़रीदिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी गिफ्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, फिर मिलेंगे। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सो मच।